अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ मेहमान है जी नासिर अली, मोहम्मद नासिर अली इनका पूरा नाम है। और ये हमारी पॉडकास्ट की पहली एपिसोड है। वो भी इसलिए कि ये पहले बंदे हैं जो मुझे मौका मिला पकड़ने का, और ये मान नहीं रहे थे, मतलब आपको बिठाने का ये मान नहीं रहे थे आने के लिए, लेकिन हमने इनको फोर्स किया, थोड़ा सा ब्लैकमेल भी किया। तो आए इनसे जानते हैं कि ये हैं कौन। आपने दोस्त ऑनलाइन के व्लॉग्स पे तो देखा होगा, नासिर भाई इनका नाम है, लेकिन आज हम इनको थोड़ा सा डीप जानेंगे। डीप से मुराद है थोड़ा सा अंदर से, जो चीज़ें ढकी छुपी हुई हैं शायद मुझसे भी, वो भी शायद निकालने की कोशिश करेंगे। जी नासिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप आना क्यों नहीं चाह रहे थे? क्योंकि ना मुझे नींद आ रही थी, लेकिन भाई ने कहा कि लाजमी आपने जो है ना बात करनी है। मैंने कहा चलें। तो आप जल्दी सो जाते हैं अमूमन? बिल्कुल, मैं 10 बजे सो जाता हूँ। 10 बजे सो जाते हैं, लेकिन मैं अक्सर आपको फ़ोन करता हूँ जब से आपकी शादी हुई है, 11 बजे 11:30 बजे, तो आप फ़ोन उठा लेते वो हैं। तो आप तब मुझे तंग करते हैं ना, तंग आप करने। जागे उस वक्त क्यों जागे होते हैं आप? देखिए, आप ये सवाल जो है ना यहाँ पे ना करें। नासिर भाई, बचपन से स्टार्ट होते हैं। जो चीज़ें मैं भी आपके बारे में नहीं जानता, हमारा कितना पुराना ताल्लुक है? 4-5 साल पुराना, 6 साल पुराना? 2014 से। नहीं, 16 में आया था TMR, यस, 7 ईयर्स हो गए। सो अगर हम पीछे चले, जब आप पैदा हुए, आपकी पहली मेमोरी, बचपन वो तो आपको मुझे कुछ भी नहीं याद? पता होगा यार। नहीं, आपकी पहली मेमोरी जो आपको याद हो अपने बचपन का, हम्म। कोई कुछ कुछ याद हो, जो पहली मेमोरी आपको नहीं, याद मुझे हो, बहुत कुछ याद है अपने बचपन का। जो सबसे अर्लीस्ट टाइम में से, कि आपको ये मैं सबसे छोटा था, ये तब का है। मुझे अपनी दादी अम्मा का एक इमेज सा याद है कि वो मुझे बैठी हैं और मुझे जो है ना वो रोटी खिला रही हैं। ये एक अच्छा, मुझे सबसे पहली जो, शायद मैं उस वक्त और ये किस जगह पे है? कहाँ पे पैदा हुए थे आप? भावलपुर में, ये एक इमेज है मेरे साथ, सबसे पहला जो इमेज है। अच्छा, आपकी पैदाइश भागलपुर की है और अर्ली स्कूलिंग भी वहाँ की है? जो मेरी फर्स्ट यानी कि नर्सरी हम्म। और सेकंड क्लास है वो भावलपुर की वो भागलपुर की, उसके बाद फिर बाकी स्कूलिंग कहाँ है। हुई है? बाकी शादी के बाद। वो साथ के बाद क्यों गए थे आप भागलपुर से? क्यों गया था वो, बाबा की और फूफो की कोई आपने में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि बाकी मैं स्टडी जो है ना फूफो के पास जाकर करूँगा बाकी। अच्छा, फूफो से इसका मतलब आपका ताल्लुक ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि उसके बाद फिर मैं वहीं पर रहा, फिर वापस घर नहीं आया मैं। साथ का बाद में? हम्म। तो फूफो के साथ जो आपका बॉन्ड है वो अभी तक अच्छा है? ऑब्वियसली वो वो फूफो तो अभी याद नहीं है वो। अच्छा, फूफो याद नहीं? नहीं, तो ठीक है। आप फूफो की तरफ चले गए थे, तो आप अपनी वालदा के साथ नहीं, इसका मतलब ज़्यादा रहे, आप फूफो के नहीं साथ ज़्यादा रहे हैं? नहीं, मैं फूफो के पास ही ज़्यादा फूफो के पास ज़्यादा रहे हैं, तो वालदा ने आपको मिस मुस नहीं किया, मतलब याद नहीं किया, यहाँ मिलते नहीं, जुलते ऑब्वियसली रहते वो थे? मिस करती होंगी। मैं जैसे गर्मियों की छुट्टियों में, समर वेकेशंस में इसी अच्छा, आप तरह। जाते थे? हाँ, विंटर वेकेशन में बेसिकली आता आप रहता। स्टडी करने गए हुए थे, ऐसे और ही आपकी स्कूलिंग के लिए जो आप गए हाँ, हुए थे? सारी शादी के बाद की। ठीक है। और फेवरेट अगर मैं पूछूं, पसंदीदा याद जो आपके बचपन की होगी, ये मेरी सबसे यादगार याद है जब मैं छोटा था, एक तो है ना मुझे याद है, एक हो कि मेरी ये फेवरेट याद है, मेमोरी, कि ये मुझे बहुत पसंद है। सिस्टर के साथ काफ़ी हैं, ठीक है। अच्छा, उनकी डांट, उनकी मार, ठीक है, वो काफ़ी ये आपकी फेवरेट है? ठीक है। हाँ, वो जाहिर सी बात है, अब मुझे अच्छी लगती हैं वो, क्योंकि उस हाँ, वक्त आपके तो हिसाब से पूछ रहा हूँ, हाँ अच्छी क्योंकि ये लगती चीज़ें थी। आप लेटर रियलाइज करते हो ना, उस वक्त तो नहीं आप ऐसे करते। हाँ, उस वक्त तो बुरी लग रही होती उस है। वक्त तो बुरी लग रही होती है, बिल्कुल। तो बचपन में अगर हम बचपन के नासिर को याद करें, जो स्कूल में था या 8-9 साल का था, वो क्या बनना चाहता था? वो एक क्या बनना चाहता था? क्या बनना चाहता था, आप क्या सोचते थे? एज सच वैसे कुछ सोचा नहीं था कि क्या बनना है, अच्छा, सीरियसली। वो इंसान बन जाऊँ हाँ, वो काफ़ी। एक अच्छा इंसान बन जाए, बस यही बहुत है। अच्छा, स्कूल की कोई मेमोरी याद हो, फेवरेट, कोई दोस्त के साथ, कोई टीचर के साथ, कोई ऐसा वाकया यादगार जो आप सुनाना चाहें स्कूल का? स्कूल का सच बहुत सारे वाक़यात में से एक है, सारे ही ऐसे हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ। उनमें से मैं एक आपको बता देता हूँ। जी, उनमें फेवरेट हमारे बता दें। कि एक हमारे टीचर थे, अल्लाह अभी भी हैं, हयात है माशाल्लाह। वो ना हमें एतवार को ना बुला लेते थे, यानी कि पूरा वीकेंड भी पढ़ाते थे, लेकिन वो एतवार को कहते थे आपने आना है इतवार को क्या पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के अच्छा, लिए। पढ़ाने के लिए। तो इस चीज़ से तो मेरी फैमिली ना बड़ी फ्रस्ट्रेट होती थी कि एतवार को क्यों बुलाया उन्होंने। अच्छा। तो जो सिस्टर थी ना, उन्होंने मना कर दिया कि आपने नहीं जाना है एतवार। तो मैं नहीं गया। हम्म। तो नेक्स्ट जब मंडे को मैं गया स्कूल, तो उन्होंने पूछा आप क्यों नहीं आए। मैंने कहा जी मेरी गवर्नमेंट ने आने नहीं दिया मुझे। हम्म। तो उन्होंने मुझे खींच के जो है ना एक थप्पड़ रसीद कर दी। टीचर ने? टीचर। अच्छा, मेल टीचर फीमेल? नहीं नहीं, मेल टीचर। मेल टीचर। थप्पड़ काफ़ी ज़ोर से पड़ा मुझे। अच्छा, ठीक है। दर्द भी हुई उसकी? नहीं, निशान पड़ गए थे गाल पे। इतनी ज़ोर सही से सही थप्पड़। सही। ठीक है। जी। तो जब मैं घर गया ना, तो जाहिर सी बात है वो असर था उस थप्पड़ का। तो पूछा सिस्टर ने ये गाल पे क्या हुआ है।
मैंने कहा वो ऐसे ऐसे बात है। कहती है अच्छा। कह रही नेक्स्ट टाइम जब वो बुलाए ना तो आपने ना उन्हें कहना कि आपने मेरे घर बात कर लें, आपने उनसे और कोई बात नहीं करनी। सही। मैंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट संडे जब उन्होंने दोबारा कहा ना कि आपने आना है, मैं सर आप एक काम करें, आपने मेरे घर बात कर लें। वो PTCL नंबर था उससे होते थे तो मैंने दे दिया, ताकि आपने कहा थप्पड़ ना पड़े। हाँ मैंने जाहिर सी बात है घर वालों से बात करें। हाँ अच्छा। तो बस किस्मत ख़राब उन टीचर की भी, उन्होंने घर फ़ोन किया अच्छा। तो उठाया सिस्टर ने, वही जिन्होंने कहा था कि मुझे करना है। एक ही सिस्टर थी वहाँ पर। अच्छा एक ही थी, एक ही थी। उठाया उन्होंने। बस उन्होंने अभी सिर्फ यही कहा है कि मैं नासिर का ना टीचर बोल रहा हूँ, बस। उसके बाद फिर उन्होंने बोलने का मौका नहीं मिला। फिर बस सिस्टर ही बोली हैं कि आपको शर्म नहीं है, आपको तमीज़ नहीं है, आपने मासूम बच्चे के गाल पर थप्पड़ मार दिया आपने इतने ज़ोर से हैं। तशद्दुद हो गया। तो काफ़ी जो है ना उनकी 5-10 मिनट लिए उनकी तबीयत साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट मंडे को मैं जब स्कूल गया ना तो टीचर कहते बेटे आपने ना संडे को कभी नहीं आना, ठीक है। अच्छा आपने नहीं आना बेटा। हाँ, बाकी कोई आए ना आए, बाकी आएंगे, बस आपने नहीं आना। आपने कभी किसी संडे नहीं आना। और आप ये भी तो नहीं कहा कि अगर आप चाहें तो आप बाकी दिन भी नहीं तो ये आपकी सिस्टर ने बड़ा मतलब माशाल्लाह, कोई आपने पूछा नहीं जाके कि क्या? नहीं मैंने डिटेल नहीं पूछी उनसे, मुझे तो मेरे सामने तो हुआ था क्योंकि मैं तो घर में ही था जब। अच्छा आप घर में ही थे? हाँ जब ये सारी बात हुई। तो आप खड़े हुए जरा इम्प्रेस हो रहे थे, क्या सोच रहे थे उस वक्त के उस बारे में? जब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब से उनकी कर रही थी ना, क्योंकि मेरे गाल पर थप्पड़ आप पे थप्पड़ जो जिस पे थप्पड़ पड़ा होता है उसको तो अच्छा ही लग रहा होगा। बिल्कुल सही। चलिए अगर आगे मूव करें, स्कूल के बाद आगे की ज़िंदगी का बताएं। स्कूल के बाद आपने क्या किया? स्कूल के बाद फिर मैं हॉस्टल चला गया। हॉस्टल कहाँ था? मुल्तान में। अच्छा अब आपने फिर शहर चेंज कर ली। अब यहाँ कौन है? यहाँ कोई भी नहीं, यहाँ सिर्फ हॉस्टल है। अच्छा तो मुल्तान आने की वजह? बस वो भाई ने कहा कि आप जो है ना टेक्निकल एजुकेशन जो ले लें वो GCT कॉलेज के अंदर। अच्छा। तो इसलिए फिर वहाँ हॉस्टल में रहा 3 साल वहाँ पे। वो उधर था इसलिए। ठीक है 3 साल आप हॉस्टल रहे। अब ये कॉलेज है? ये कॉलेज है। कॉलेज है। आपने क्या किया यहाँ से? ये डिप्लोमा केमिकल में किया। अच्छा DAE केमिकल, ये आपने स्कूलिंग के बाद किया? ठीक है। ये कितने साल का था? 3 इयर्स का। और यही है जिसने फिर आपको आगे मतलब माशाल्लाह डिफाइन किया। अच्छा अब आपने किस साल में किया? ये मैंने जो 2009 में किया। तो ये अब आप, अच्छा आपकी पैदाइश किस साल की है? 91। अब आप 18 साल के इसका मतलब हो गए जब आपका डिप्लोमा हुआ। अच्छा वो मैं ज़रा कैलकुलेशन कर। अच्छा अब 18 साल का जो नासिर है, 18 साल के नासिर की ज़िंदगी को अगर आप यहाँ से देखें उस टाइम के हिसाब से 2009 में, तो क्या क्या हो चुका है नासिर की ज़िंदगी में? सिर्फ डिप्लोमा हुआ है या इंटरनली वो क्या सोच रहा है, दिमाग में क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, ज़िंदगी को कैसे देख रहा है वो? कोई ताल्लुक़ ऐसा जो आपका बना हो किसी इंसान के साथ, किसी चीज़ के साथ? ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छे बने लोगों के साथ। अच्छा ठीक है। और उसके बाद यही जो DAE किया था आपने? DAE किया मुल्तान में। ठीक है। मुझे वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो है ना रिलेशन जो है ना कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, बात करनी है, सारा कुछ मुझे। तो ग्रूमिंग आपको लगा वहाँ से भी? वहाँ से। और उस टाइम 18 साल के आपके दिमाग में क्या था, ज़िंदगी के हिसाब से क्या था, गोल्स के हिसाब से क्या? ऐसा कुछ नहीं था उस बस यही था, बस लाइफ को एंजॉय करना है। हॉस्टल लाइफ थी, उससे अच्छी तरह हमने कोई दूर का विजन गोल नहीं कोई ऐसा वो नहीं था। बस यही था कि बस स्टडी मजीद जो है ना पढ़ना ही है अभी आगे भी जो है ना इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, ऐसा सारा कुछ यही। अच्छा 2009 में आप सोचे आपने इंजीनियरिंग करनी है, केमिकल इंजीनियरिंग करनी है। अच्छा अब 2009 से आगे बढ़ते हैं, क्या इवेंट पेश आता है कोई, या आगे आपने कुछ किया हो 2010 से आगे? जॉब कब हुई है आपकी पहली? मेरी 2011 में। तो उन 2 सालों में क्या हुआ? उन 2 सालों में मैंने ये किया कि मैं जो ना स्टडी किया थोड़ा इस्लाम को। अच्छा ठीक है। और ये मज़हब को स्टडी करने का, पढ़ने का ख्याल कहाँ से शुरू से था? बुक्स जो है ना मैं शुरू से ही पढ़ता था। नहीं मज़हब की तरफ जो इस्लाम को स्टडी करने का वो स्पेसिफिकली कहाँ से आया? दरअसल शुरू से ही जो है ना फैमिली के इस तरफ थी शुरू से। मैं उनकी वजह से पहले भी जो है ना बुक्स इस रिलेटेड में पढ़ता रहता था। अच्छा। ठीक है। तो कॉलेज के बाद थोड़ा टाइम मुझे मिला इस चीज़ को पढ़ने के लिए, तो बस फिर मैंने बुक्स रीडिंग वगैरह इन चीज़ों को जो है पढ़ा। और फिर जो है ना वो जमात के साथ थोड़ा टाइम लगता रहा मेरा। तो 2 साल आपने ये किया? हाँ उलमा के साथ बैठता था वैसे। हाँ ये उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ वैसे। अच्छा इनमें आप 2 साल मुझे पता चला इन 2 सालों में कि मैंने मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अच्छा यहाँ आप समझ गए थे? हाँ आपने माइंड बना लिया? मुझे पता चला कि माइंड ही बना लिया। मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या होना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं।
तो तबलीग वगैरह में भी आपने पार्टिसिपेट किया इन्हीं 2 सालों में पहली दफ़ा, और वहाँ से आपको लगा कि असल ज़िंदगी ये है? हाँ, नहीं, जिंदगी ये है और इसका मकसद क्या है? मकसद क्या है? आखिरत संवारना। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हो गया, ठीक हो गया। अब आप आगे चलते हैं 2011 में आप एंटर करते हैं। कब जॉब हुई आपकी 2011 में? 5 मई 2011 को। ठीक है, और ये पहली जॉब थी या जहाँ अभी आप हैं बस यही पहली है? यही पहली है। और ये TMR में होती है, TM रबर्स में? इसके बारे में कुछ बताएं, कैसे हुई वो प्रोसेस? ज़रा इंटरव्यू और मैं हायरिंग का जानना चाह रहा हूँ। वो ऐसे है कि जो है ना, मेरा एक दोस्त था, उसके थ्रू जो है ना, उसने मुझे कहा कि वहाँ से उसे कॉल वगैरह आई थी कोई, वो जा नहीं सका, तो उसने मुझे कहा कि आप अवेल कर ले, तो उन्होंने वहाँ कॉल की। तो वो जो उस वक्त जो हम मैनेजर थे वो सादिकाबाद के थे, TM रबर्स में। अच्छा, उनका नाम याद है आपको? हाँ, नाम याद है मुझे, इफ्तिखार बुखारी साहब थे। अच्छा, बुखारी साहब, ठीक है, इफ्तिखार बुखारी साहब। तो उन्होंने जो है ना, फिर मैंने इंटरव्यू किया था, तो उसके बाद फिर मेरी जो सैलरी थी उस वक्त जो वो 8,000 रुपीज़ थी। ये 2011 2011 और 2011 में मेरा ख्याल डॉलर 60-65 का होगा। आई डोंट नो, मुशर्रफ का दौर नहीं, ये तो ज़रदारी का दौर है। हाँ, ठीक है, 2011। तो 8,000 से आपने स्टार्टिंग की। अब 8,000 में आप क्या क्या खर्च करते थे? आपके खर्चे क्या थे? घर भेजते होंगे, अपने पे क्या लगाते थे 8,000 में? उस वक्त मेरे 8,000 मुझसे पैसे खर्च ही नहीं होते थे उस वक्त भी। अच्छा, तो अभी भी आपसे खर्च नहीं होते? मुझे पता है आप बांटते ज़्यादा है माशाल्लाह। फिर बाबा को मैंने दिए थे पैसे। अच्छा, लेकिन बाबा ने कहा मैंने क्या करने पैसे। अच्छा, बाबा को पहली तनख्वाह के तौर पे? हाँ बिल्कुल, तो वो खुशी तो ही होगी। हाँ, तो बाबा ने मुझे वापस कर दिए कि नहीं, अपने पास ही रखो इसे, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा आपसे। अच्छा, तो फिर घर भी नहीं भेजता था, अपने पास ही रखता था। पहली तनख्वाह का क्या किया स्पेसिफिकली? बता तो रहा हूँ, बाबा को दिए ना? बाबा को दे दी थी। अच्छा, सारे। लेकिन आप कह रहे हैं उन्होंने नहीं लिए? उन्होंने मुझे वापस कर दिए। फिर क्या किया? वही फिर क्या किया? हाँ, फिर पूछ रहा हूँ ना। फिर ये हुआ कि मैं जहाँ रहता था ना जी, वहाँ पे एक दोस्त थे मेरे, उनकी ना सिस्टर की शादी थी। अच्छा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन नाजरीन को बता दें। तो उन्होंने जो वो आए मेरे पास कि मुझे जो है ना पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने फिर अपनी फर्स्ट 3-4 सैलरीज जो है ना वो उनको दे दी थी। अच्छा, माशाल्लाह। और ये 8,000 ही थी? हाँ, 8,000 ही थी। तो आपने बीच में से कुछ 1,000-2,000 निकालते थे बस अपने लिए? बस इतना निकालता था कि उस वक्त खाना पीना कर लो। हाँ, कि बस मैं 1,000 रुपया, क्योंकि ज़्यादा ना मेरी बाहर आना जाना था इतना कोई। बस। अच्छा, बाहर आना जाना भी आपको ओवरऑल आपका पसंद नहीं है? आपको ज़्यादा फिरना शुरू से ही? हाँ, नहीं, फिरना मुझे बहुत पसंद है। नहीं, ट्रैवलिंग करना नहीं, वैसे बाहर निकलना और शहर में इस तरह आवारागर्दी वगैरह। हाँ, विदाउट। हाँ। अच्छा, अब 2011 से आप यहाँ जॉब कर रहे हैं। 2011 के बाद 2012-13 आगे कितने साल हो गए आपको? 12 साल हो गए जॉब करते हुए। इसका मतलब अगर आप 2011 में आए थे तो अभी हो जाएंगे मई में। इन 12 सालों में कोई मेजर इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में, मतलब शादी तो आपकी अभी हुई, उस पर हम आएंगे कि वो भी कैसे हुई हो, लेकिन उससे पहले आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर वाक़यात, चेंजेस जिसने आपकी ज़िंदगी बदली हो, घर के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, कोई ऐसे मेजर चेंजेस, कोई ऐसा वाक़या? नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। 2017 में बस बाबा की जब डेथ हुई है, अच्छा, वो एक चेंज था। ठीक है, वो एक चेंज था। हाँ, बस उससे ये चेंज आया था कि थोड़ा सा डर लगने लग गया था। उससे पहले डर नहीं लगता था। किस बात से? यही कि कुछ हो जाएगा तो कुछ संभालने वाला ये वो, लेकिन बाबा के बाद ये चीज़ महसूस होने लग गई थी। मतलब वो एक फीलिंग आपको, फीलिंग आ गई थी। वो बाप का एक सेफ्टी का फैक्टर होता है। हाँ, वो हट गया था। तो ऐसा ही हुई कैसे थी उनकी डेथ? हैं, वो हार्ट अटैक से जो है ना उनकी डेथ हुई। मतलब बीमार नहीं थे? नहीं, बीमार, उनका बाईपास भी हुआ था 2015 में आई थिंक हुआ था। तो हार्ट अटैक हुआ फिर 17 में उनको। सही। अच्छा, फिर ये 2017 की बात है और 2000 आपकी शादी भी हुई है 2022 के एंड पे। तो शादी के हवाले से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी शादी, ये जो आपकी अहली हैं माशाल्लाह, हमारी भाभी जान, वो आपको कैसे मिली और आगे आपका प्रोसेस कैसे बढ़ा, उसके बारे में थोड़ी सी ज़रा नाजरीन के लिए रोशनी डालें, जितना आप शेयर करना चाहें। वो ऐसे ही कि वो कुछ प्रोजेक्ट्स में मेरे साथ ही, ठीक है। तो उसके मतलब बाद हाँ, फिर वो जॉब पे, हाँ, फिर वो चली गई वहाँ से। वो उनके जाने के कुछ 6 से 8 महीने के बाद उनसे दोबारा कांटेक्ट हुआ। ठीक है, तो 6 से 8 महीने बाद हुआ जब वो चली गई थी। हाँ, और वो क्या वजह बनी, कोई सोर्स क्या बना? नहीं, वही हमारी वो टॉपिक में होता था ना, क्योंकि सेम फील्ड थी। अच्छा, वो डिस्कशन होती थी किसी भी टॉपिक प्रोजेक्ट को लेकर।
क्योंकि आपके अंडर वो काम कर रही थी तो आपसे तो मशवरा कर रही होती थी। ठीक है, तो ऐसे तो इस तरह फिर जो ना बातचीत हमारी वहाँ से हुई है। अच्छा, फिर इस तरह आपकी बातचीत हुई हाँ और फिर आगे बढ़ी, बिल्कुल। और पहल किसने की? मतलब किसके माइंड में आया कि हाँ जी मैं अगले को बताया कि जी मैं आपसे कि इस रिश्ते में बनना चाहता हूँ? पहल जो है ना वो दूसरी साइड से हुई। अच्छा, माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत मतलब मुझे खुशी होती है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये और नॉर्मल नहीं है। नॉर्मलाइज हम बड़ा अजीब समझते हैं इसे, क्योंकि हालांकि निकाह है, आप हलाल काम अच्छा काम कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर दूसरी साइड से भी आती है। तो आपका क्या रिएक्शन क्या था ये देख के? जैसे मैंने कहा मुझे खुशी होती है सुन के, तो जब हुआ आपका पहला रिएक्शन क्या नहीं था? रिएक्शन ऐसा कोई नहीं था, मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है नहीं, मुझे दिल में क्या सोचा आपने? एक उनको नहीं बताया जो अपने दिल में आया हो? नहीं मैंने कहा ठीक, मेरा यही था कि हाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। खुशी नहीं हुई, हैरानी नहीं हुई कि इन्होंने कह दिया? मतलब नहीं हैरानी, आपके दिल में भी थी पसंद? फ्रेंडशिप का रिश्ता उनके साथ पहले से। मतलब पसंदीदगी थी? हाँ ठीक तो है, फिर इसलिए हाँ। आप भी एडमायर करते थे? तो मैंने कहा उसके फैमिलीज इश्यूज जो है ना उसकी तरफ से भी यही था कि फैमिली इश्यूज बहुत होंगे, और मेरा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा था और फिर वो हुए भी ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टैकल किया हम लोगों ने दोनों। किस किस्म के फैमिली इश्यूज हुए ज़्यादा? हाँ जैसे होते हैं फैमिलीज के अंदर, ठीक है, हर चीज़ को लेके, तो कास्ट को लेके ज़्यादा थे लेकिन वो सेम थी, लेकिन फिर भी जो है ना कि वो ऐसे हैं ये जैसे होता रहा फैमिली के क्या कास्ट है आपकी? अंदर। राजपूत दोनों। दोनों की राजपूत? राजपूत हाँ। अच्छा, तो लेकिन कास्ट के अंदर भी वो इश्यूज हाँ तो जो है ना तो इसीलिए जो है ना तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एंड पे उन्होंने टैकल किया, और इस एंड पे और मैंने आपने जो किया वो तो हम गवाह हैं माशाल्लाह, और हम गवाही देंगे कि जब इरादा आपका पक्का हो ना निकाह करने का, किसी से निभाने का रिश्ता, नो मैटर वर्ड आप निभा लेते हैं। लेकिन अच्छा माशाल्लाह फिर आपकी शादी हो गई, और भी आपको 2-3 महीने में एक इवेंट, नाज़रीन मुझे बड़ा दुख हुआ कि नासिर भाई ने मिस किया। 2017 पे डायरेक्ट आ गए थे वो, फिर आगे शादी पे। तो 2016 में एक शख्स उनसे मिला था, एक उनकी ज़िंदगी में फैक्ट्री में आया था, वहाँ से एक हमारा बॉन्ड बना, उनको जिक्र नहीं किया उन्होंने। उसको मैं तो सर ना तफसील से बता देता हूँ, क्योंकि इंजीनियर्स का जो हमारे माइंड एक बना हुआ था ना, ये 2016 की बात है? उससे पहले की बात है। अच्छा, पहले की, मेरे आने से पहले का बता रहे हैं? पहले का बता रहा हूँ 14-15 तक आपने बात छेड़ दी, मैं बता जी मैंने इसीलिए छेड़ी ना। 14-15 में चलते हैं नाज़रीन, थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं। कंपनीज जो इंजीनियर्स हायर करती थी ना, उनके दिमाग ना कोई आसमान पे होते थे। अच्छा, तो शुरू में यही लगता था कि ये लोग ना इनसे बातचीत करना ये वो अच्छा रहेगा, लेकिन वो उनके साथ ना वो बॉन्ड बन ही नहीं सका, और ना उन्होंने बनाने की कोशिश की। हमने अपने एंड से कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं कोशिश की। तो जब नहीं कोशिश की तो फिर हमने कोशिश करना छोड़ दिया। अच्छा, तो बीच में कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जो कि एज कलीग्स जो है ना वो अच्छे ही नहीं लगते, कंप्लेंट्स कर देना ये वो। अच्छा, वो जो लाइक पुलिंग होगी एक तरह हाँ ठीक है। तो इस चीज़ ने बड़ा डिसहार्ट किया इंजीनियर्स को लेके। और ये एक इंजीनियर से हुआ कि हाँ 12 कई इंजीनियर से हुआ आपके साथ? जितने भी हायर्स किए सबके साथ हुआ ये। अच्छा, ठीक है। और एक्सपीरियंस पहली बात तो ये काम ही नहीं करते थे वो लोग, उन्होंने काम वो समझते कि हम काम करने के लिए आए ही नहीं है फैक्ट्री में। वो तो नहीं मसला, वो जो बना होता है कि इमेज के हम आएंगे हमें कुर्सी मिलेगी, बिल्कुल यही था, यही इशू था। तो जब आप लोग आए हैं उस वक्त हमारा जहन यही था। अब मुझे याद है यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता दूँ नाज़रीन को काट के, कि जब मैं नासिर भाई से शुरू में मिला, नासिर भाई शुरू में, मैं भी थोड़ा सा टाइम देता हूँ अगले बंदे को, मैं भी नहीं फ्री होता, और मैं जज भी नहीं करता। जज इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि अगला पता नहीं जैसे एक्सपीरियंसेस हैं। नासिर भाई इतने एटीट्यूड में लगे थे, मैं बार बार इग्नोर कर रहा था कि यार शायद एटीट्यूड नहीं है, लेकिन नज़र आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता नासिर भाई खुले, बड़े काइंड स्वीट, लेकिन नासिर भाई एक फासला रखते थे, जो कि शायद यही रीज़न थी जो बता रहे हैं, और ये नज़र आता था। ठीक है, तो यही वजह थी। लेकिन जब आप लोगों को मैंने देखा कि नहीं आप लोग थोड़े से उनसे जो है ना, थोड़े से उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ठीक है कि नहीं आप लोग उनसे जो है ना बेहतर हैं। अच्छा, तो फिर आपसे हम लोग जो है थोड़े से करीब हुए। ठीक है, हम तो फिर माशाल्लाह बहुत फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बिल्कुल ही जो है ना वो हर चीज़ ओपन हो गई, मेरे बेडरूम में बैठे उसके बाद तो फिर कोई भी चीज़ जो है ना वो पोशीदा नहीं ढकी छुपी नहीं है माशाल्लाह। अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अच्छा, ओवरऑल अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ जो मैं शायद मैं वैसे भी नहीं पूछ सकता आपसे, या हम नहीं पूछते, लेकिन ये नाजरीन के हवाले से चले मुझे भी मौका मिल रहा है। कोई एक अगर मैं ऐसी चीज़ पूछूँ आपसे जो आपको लगता है कि ज़िंदगी में अमूमन लोग आपके बारे में गलत ले जाते हैं, मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, जो आप में नहीं है या आप नहीं करते लेकिन अगले गलत समझ जाते हैं, कोई ऐसी बात जैसे किसी के बारे में, अब मेरे बारे में अगर लोग ये ले लेते हैं कि मैं बड़ा गुस्से वाला हूँ, हालांकि मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, और उसकी भी रीज़न्स होती हैं हर बंदे की,
कोई ऐसी बात जो इसमें आपको लगता हो? दो चीज़ों को ना यहाँ पे मैं डिफरेंट करूँगा कि एक है मेरी फैमिली लाइफ और एक है मेरी ऑफिस लाइफ। जी। दोनों में डिफरेंट सोच रखते हैं मेरे बारे में। अच्छा। जो मेरी फैमिली लाइफ है और जो ये वाले लोग हैं ये समझते हैं कि मेरे अंदर गुस्सा वगैरह है लेकिन मैं उसे एक्सप्रेस नहीं करता। ये फैमिली वाले समझते हैं कि आप में गुस्सा है? यानी कि नहीं है गुस्सा ना, नहीं, अगर है भी ना तो मैं उसे जाहिर नहीं करता। ये उनका ख्याल है? ये उनका ख्याल है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्सा तो ऑब्वियसली हर किसी को आता है, ठीक है, ऐसा इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसे बर्दाश्त कर देता हूँ फैमिली के उसमें। लेकिन जो मेरा ऑफिस वाली साइड है जी। वो ये समझती है कि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा कोई जो है ना यानी कि बात भी सही तरीके से नहीं करता, रूड है। रूड है। ये दो चीज़ें तो हम यहाँ क्लैरिफाई कर देते नाज़रीन, ऐसा नहीं है। अगर ऑफिस वाले भी देख रहे हैं तो नासिर भाई रूड नहीं, और ये तो मैं भी गवाही देता हूँ। देखिए मैं ऑफिस से ही, हमारा बॉन्ड हमारी दोस्ती ऑफिस से ही बनी है ना, ठीक है, तो नासिर भाई नहीं है। और घर वाले भी अगर देख रहे हैं तो नॉर्मल बात है, वो जो आप कह रहे हैं, तो कोई इशू ही नहीं है। हाँ, और अगर गुस्सा आ भी जाता है तो दिल में नहीं रखते। हाँ वो तो है, ऐसे ही। वो तो। अच्छा, कोई ऐसा इंसान जो आपने अपनी ज़िंदगी में आपसे मुलाकात बेशक कम हुई, थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू हो, लेकिन उसने आपकी ज़िंदगी बदली हो किसी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट में या नेगेटिव इम्पैक्ट में भी कह सकते हैं आप, जिसने आपको टच किया हो किसी भी लिहाज से, दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से, आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डाला हो, कोई ऐसा बंदा? दीनी लिहाज से, किसी भी लिहाज से, दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से, आप कोई बता दें आपकी ज़िंदगी बदली हो उससे। दीनी लिहाज से जो है ना, देखिए वो उसमें दो बंदों का जो है ना, एक तो बंदा चलो घर से ग्रूमिंग हो रही होती है इंसान की, जी, ठीक है, कि भाई आपने झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक तो वो घर से ही जो है ना वो तरबियत चल रही होती है इंसान। जी। लेकिन जब इंसान बाहर निकलता है ना तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि दो बंदों ने जो है ना रोल प्ले किया है। एक ऑब्वियसली जो है ना हादी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीग के अमीर थे, उनको मैं बहुत सुनता था, उनको बहुत मानता था। अच्छा, उनका इम्पैक्ट आप पे, मानता हूँ, हाँ। और वही रीज़न है जो आप दीनी तरफ। उनके लिए मैं अगर मुल्तान से आता था, खुद मैं स्टूडेंट था, माशाल्लाह, उनको सुनने के लिए फिर मैं लाहौर आता था यहाँ पर। सही सही। और दूसरा जो अब मैं रिसेंटली कहूँगा आफ्टर 2015, तो इमरान खान ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। क्या बात, मुर्शद। बिल्कुल मुर्शद जो है ना, हमारी जान है इमरान खान। मैं पता नहीं इमरान खान जो है ना वो किस सतह पे आके बैठ गया कि। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा वैसे नाम ले लिया। मतलब अभी हम बात कर रहे थे ना रास्ते में कि नाज़रीन पहले वो थी हमारी मोहब्बत, अब वो हो गया इश्क। और बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, इमरान खान ने बड़े लोगों की दिलों को टच किया, जैसा कि आपने बताया। अच्छा, आप ज़िंदगी में कब इमरान खान से ना मोहब्बत नहीं रही हमें, अब इश्क हो गया, पता नहीं क्या हो गया उसके इश्क से भी एक अगला लेवल हो गया, खुद ब खुद जज्बा नहीं ऐसे ही करते। है। अच्छा नासिर, आप ज़िंदगी में आपको कब लगता है कि आप अपने बेस्ट पे हैं, सबसे ज़्यादा आप पैशनेट हो, इंस्पायर्ड हो? कब आपको लगता है ये आप ऐसे होते हैं कि सब अच्छा फील कर रहे होते हैं? वो टाइम बताऊँ मैं आपको? वो हाँ, वो टाइम कब होता है? वो टाइम उस वक्त जब मैं नमाज़ पढ़ रहा होता हूँ। अच्छा, तब आप खुश, मतलब मोस्ट मैं सेटिस्फाइड फीलिंग आपकी वो है उस वक्त होते हैं। सही। अच्छा, अगर आप वक्त को घुमा सकें, पीछे जा सकें टाइम मशीन से, और आप 18 साल वाले नासिर से मिलते हैं 2009 में, अब आप माशाल्लाह 30 साल के हैं, 28-30 साल के, 18 साल वाले नासिर से आप मिलते हैं, अब वाला नासिर मिल रहा है 18 साल वाले नासिर से, आप उसको क्या मशवरा देंगे? एक मशवरा क्या देंगे? मैं उसे सिर्फ यही कहूँगा जो मुझे कहा गया था, मेरे पास दो रास्ते थे, या मैं इंजीनियरिंग कर लूँ और खुदगर्ज बन जाऊँ, या मैं इंजीनियरिंग को छोड़ दूँ और फैमिली को देख लूँ। तो मैंने फिर फैमिली को सपोर्ट किया था, अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं वहाँ नहीं करूँगा तो मैं यहाँ सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, मैं यही सवाल मिस कर गया, तो मैं करना चाहता था, चलें अच्छा वो यहाँ से निकला। आपने इंजीनियरिंग क्यों नहीं की DEE के बाद? वो बस कुछ इश्यूज़ थे फैमिलीज़ के ना, तो इसलिए फिर मैं उस तरफ नहीं किया। फिर सपोर्ट नहीं मिली आपको? करना चाहते थे आप? बिल्कुल, वो तो एक, अगर आज मौका मिले, कोई कहे कि हम आपको पूरी 100% फाइनेंशियल सपोर्ट करते और इंजीनियरिंग आप करें, तो आप करेंगे? मैं कर लूँगा। अच्छा नासिर, आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया, जल्दी से बताएं आप कैसे स्पेंड करेंगे? 1 करोड़ रुपये क्या काम करेंगे आप? कोई 3 काम बता दें जो सबसे पहले करेंगे, या उस 1 करोड़ को कैसे बांटेंगे, जल्दी से बता दें। उस 1 करोड़ में से ना पहले मैं, एक मेरे बहुत ही करीबी हैं, उनके लिए पहले मैं एक घर खरीदूंगा। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, करीबी जान सकते हैं वो कौन है, अगर आप बताना चाहें? नहीं, बस वो मेरे करीबी हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपये आ गया, चलें हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको उनके लिए जो है ना एक घर खरीद के मैं उनको दे दूंगा। अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप उनके लिए ये कर सकें।
अच्छा, आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में सीखी है, शेयर कर दें कोई एक लेसन। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप मेहनत करें, ठीक है, और मेहनत से आप वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो कि आप समझते हैं कि मैं किसी और तरीके से हासिल नहीं, आप सिर्फ मेहनत करें बस। सही हो गया। अच्छा नासिर, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए इस वक्त, 3 काम बताएं जो आप सबसे पहले करेंगे। देखिए ये बहुत जो है ना रिसेंट सिनेरियो और प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। मैं आपको मुश्किल भी नहीं है वैसे। नहीं, आप रिसेंट सिनेरियो में ही लें। आज डेट है 22 मार्च शुरू हो गई 2023। मैं आज के सिनेरियो में ही मैं पूछ रहा हूँ, 3 काम बताएं जो आप सबसे पहले करेंगे। पहला, मैं पाकिस्तान का आइन मुअत्तल कर दूंगा। उसकी वजह? मैं पाकिस्तान का आइन जो है ना कुरान को बना दूंगा। सुभान अल्लाह। दूसरा काम? ठीक है, तो जब मैंने कुरान के मुताबिक आइन को बना दिया तो हर चीज़ फिर उसके मुताबिक होगी। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाते ना, अभी आगे भी सवाल करने हैं, फिर टाइम कम है, बैटरी भी कम है। दूसरा? बता रहा हूँ ना, तो हर चीज़ पाकिस्तान से जो है ना उसके मुताबिक कर दूंगा मैं। अच्छा, दूसरा आप ये कर देंगे। तीसरा काम? ठीक है, तीसरा काम मैं ऐसे लोगों को ऊपर लेके आऊँगा जो कि अहल हों उस काम के लिए जो कि वो कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 काम आप पहले करेंगे। अच्छा, अगर आपको पता है कि आपके पास 1 महीना ज़िंदगी जीने का, 1 महीने बाद आपकी ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी, क्या करेंगे आप मैं उस 1 महीने में? मैं सिर्फ अपनी वालदा के साथ रहूँगा फिर। बड़ी बेहतरीन बात की आपने। अच्छा, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगता होगा कि ज़िंदगी में ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था किसी ने जो मुझे दिया, इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कोई मुझे नहीं दे सकता, इससे अच्छी तारीफ़ मेरी कोई नहीं कर सकता, कोई एक ऐसा कमेंट किसी ने भी किया हो, कोई याद हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ना सारी तारीफ़ करते हैं, मुझे मसला भी है, मेरे साथ नहीं, ये है। कोई देखें, अगर मुझे कोई कहे ना तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर कोई मुझे कहे कि यार आप बंदे बहुत अच्छे हो, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इस तरह पूछ रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना। आगे चलते हैं। 3 बंदे हैं जिनके साथ आप डिनर कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है, लेकिन वो तीनों बंदे ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन आपके पास चॉइस हो कि आप उन्हें वापस ला सकते हैं। वो 3 बंदे कौन होंगे? 3 बंदे कौन होंगे? जो ज़िंदा नहीं है। हाँ, ओबियसली माई बाबा। एक तो वाले साहब बेशक, ठीक है, और मेरी फूफो होंगी वो। पप्पू, हाँ आपने बताया था बेशक। ठीक है। ठीक है, और तीसरा? ठीक है, और तीसरा अगर जो है मेरे दादा वो ओबियसली। दादा अबू। अच्छा, आपको अगर पता हो कि आपका आखिरी खाना है, आप क्या खाना पसंद करेंगे ज़िंदगी का आखिरी खाना समझ के, चॉइस मिले आपको? आखिरी खाना समझ के मुझे सुरीद बहुत पसंद है। क्या जी? सुरीद जो है ना, वो क्या है? वो जो शोरबे के अंदर रोटी डुबो के खाते हैं ना, वो खाना पसंद करेंगे आप? ठीक है, एक चीज़ जिसके लिए आप अपने आप को याद रखवाना चाहेंगे दुनिया से, कि दुनिया आपको इस चीज़ के लिए याद रखे, वो क्या होगी? वो ये होगी कि मैं जब जाऊँ मुझे वो किसी के दिल में ये ना हो कि इसने मुझसे ये ज़्यादती की है या मुझे ऐसा कुछ बुरा बोला, बस ये ना हो बस। एक ऐसी इंसल्ट कभी आपकी ज़िंदगी में हुई हो जो आपको लगता हो कि हुई तो है, लेकिन मैं मोस्ट प्राउड हूँ इसकी कि ये मेरी ये इंसल्ट हुई है, फ़ख्र हुआ? इंसल्ट पे वो ओबियसली मेरे बॉस तनवीर साहब ने ही की है। ठीक अच्छा, है। और उस पर आपको प्राउड फील होता है? हाँ, वो जाहिर आपके मेंटोर हैं। उनकी जो इंसल्ट होती है ना, वो मेरे लिए बहुत शफीक है वो। और ठीक है, उन्होंने जो है ना वो जब भी मेरी वो इंसल्ट पहली बार नहीं करते, वो किसी ना किसी गलती पर उन्हें पकड़ लेते हैं सही कि आपसे कम से कम ये गलती नहीं होनी चाहिए। इस वजह से आपको हाँ, प्राउड फील हाँ, होता है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी कोई स्टोरी जो आपकी फैमिली आपके बारे में बताती है, फ़नी स्टोरी बड़ी मशहूर हो आपके ख़ानदान में? आप भी ना जानते हो, वो तो फिर मेरे निक नेम है कुछ बने हुए, मैं आपको बता दूँ यहाँ से। नहीं, कोई स्टोरी जो अमूमन फैमिली शेयर करती है कि जब नासिर छोटा था तो महफिल सजती है ना कभी, तो आपके बारे में कोई बताती हो वो वाली? हाँ, बहुत सारी है ना। कोई एक छोटी सी स्टोरी जल्दी से अगर आप शेयर करना चाहें। नहीं, ऐसी मैं कोई स्टोरी शेयर नहीं करना चाहते? चले, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप ज़िंदगी में कहीं किसी और मुल्क में किसी भी जगह रहना चाहें, वो कौन सी जगह होगी? नहीं, मैं पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं रहना चाहता। अगर आपको सऊदी अरब की ऑप्शन हो, मक्का मदीना की? मैं सिर्फ वहाँ हज करने जाऊँगा। रहना नहीं चाहेंगे? रहना नहीं चाहूँगा, रहना पाकिस्तान में चाहूँगा। कॉफ़ी पीनी हो एक हिस्टोरिकल फिगर के साथ, कौन होगा वो? वो सिर्फ एक ही होगा, आप जानते हैं उसे, कौन होगा वो? पुराना हिस्ट्री में जो मशहूर हो। हिस्ट्री में जो मशहूर हो? जी, हिस्ट्री का पूछ रहा हूँ मैं। फिर अल्लामा इकबाल के साथ। अच्छा, स्कूल का आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट? पाक स्टडीज़ था। आखिरी दफ़ा ज़िंदगी में आप कब रोए हैं? कब रोया हूँ?
आप पास भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मेरा जवाब आपने देना हो। लास्ट टाइम मैं बाबा की डेथ के बाद उसके बाद नहीं हुआ। सही। अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन को जो आप मैसेज देना चाहें, आने वाले बच्चों को, पीढ़ी को, नेक्स्ट। वैसे तो आने वाली जनरेशन को मैसेज जा रहा है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे जा रहा है सही। और वही मैसेज है इस वक्त, वही मैसेज है। वही मैसेज है ठीक। जो इसे हमारे मेंटोर जो है ना दे रहे हैं। ज़िंदगी में सबसे बड़ी मिस्टेक या ब्लंडर आपको याद हो और आपने उससे क्या सीखा हो? सबसे बड़ी मिस्टेक आप कहते हैं कि मुझे इसका रिग्रेट है, ये नहीं होनी चाहिए थी मेरे से। DAE का है। DAE का कि DAE क्यों किया या आगे नहीं परस्यू किया? नहीं, क्यों किया? क्यों किया? FSC ही करनी चाहिए थी। FSC ही करनी चाहिए थी ताकि आप उससे क्या होता, इंजीनियरिंग करते? हाँ, नहीं वो क्योंकि बाद में फैमिली को भी ये चीज़ रियलाइज़ होगी थी। नहीं, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग तब भी ना करते। वो देखो वो तो फिर बाद की बात थी ना। अच्छा, बस वो एक है ना कि भाई नहीं जाना चाहिए था उधर। सही। कोई ऐसा इंसान जिससे आप ज़िंदगी में माफ़ी मांगना चाहते हो लेकिन आज तक मांगी ना हो, और आप मांगना चाहते हो, दिल में हो कि मैं इससे अपोलोजाइज़ कर लूँ, हमारे प्लेटफॉर्म की तवस्सुत से अगर आप करना चाहें, कोई ऐसा? मैंने आज तक ऐसी कोई गलती की नहीं कि ये मांगनी पड़े। अल्लाह ताला का करम है, हम चाहते हैं कि आगे भी आपसे ना हो। हाँ। अच्छी बात है। आपका इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंटोर? हाँ, अगर वो गलती की हो किसी को बुरा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल मेंटोर किसको कहेंगे आप? प्रोफेशनल लाइफ में जो आपकी चल रही है जॉब की। हाँ, उसमें 2 से 3 लोग हैं। एक तो फर्स्टली अभी जो मेरे रिसेंटली बॉस हैं वो तनवीर साहब, उन्होंने बहुत हेल्प की है। उसके बाद फिर डॉक्टर नदीम, ठीक है, उन्होंने बहुत इससे मेहनत की है, ठीक है। अच्छा, बस सही। ये 2% जो है ना जो प्रोफेशनली मुझे लेके चल रहे हैं, ये 2 लोग हैं। अच्छा, एक सवाल जो आपको लगता हो मैंने आपसे पूछा नहीं है और पूछना चाहिए था, जिसका आप जवाब देना चाहते हो, आपके दिल में है कोई ऐसा कि आसिम आपको ये भी पूछना चाहिए था? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, आपका कोई ऐसा एक दोस्त ऑनलाइन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ऐसा दोस्त जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन नहीं होता, जब आपको ज़रूरत होती है या नहीं भी होती? कोई एक दोस्त, जी। ठीक है, वो कोई एक नहीं है, कोई 2-3 है वो, 2 के बता दें। ठीक है। और एक है शादी के बाद का ही है, और एक जो है ना ये सामने बैठा हुआ है आपके, ठीक है। ये मेरे बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि शामिक भाई भी हैं वैसे, अगर तीसरा वही है। चले मैं 3 कर देता हूँ, क्योंकि जो हमें अब उमर कहेगा 4 कर दो। मुझे कोई इशू होता है ना तो मैं पहले इधर ही मशवरा करता हूँ, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की ठीक है। बात है। और इन्हें भी पता है कि कहाँ कहाँ बात करनी है, तो बस। अच्छा नासिर, जब आप ज़िंदगी में कभी डाउन होते हैं, अपने आप को कैसे उठाते हैं? मैं उठाता हूँ सिर्फ इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की वजह से, उसके पे ही नहीं, मायूस नहीं होना कभी भी उसकी ज़ात से। तो ये चीज़ मुझे जो है ना बड़े मोटिवेट करती है ये चीज़। सही। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा पैशन क्या है आपका? हॉबी, पैशन, कोई एक ऐसी चीज़? पैशन ये है कि मैं अपनी लाइफ जो है ना बस सुकून से गुजारूं, ठीक है, सुकून हो, बस, सेटिस्फाइड हो, और कुछ भी ना हो बस। कोई एक ऐसा वाकया या मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें, एम्बैरेसिंग, नहीं, शर्मिंदगी? नो। करें ना हाँ। अच्छा, कोई एक ऐसी सुपर पावर जो आप चाहते हैं आपके पास हो? ऑप्शन है आपके पास सुपर पावर? मैं ऐसे ही लूँगा कि मैं बस चुटकी बजाऊँ और पाकिस्तान के हालात सही हो जाएं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आपको मैं देख रहा हूँ, आप माशाल्लाह पेट्रियोटिक हैं। आखिरी चीज़ आपने यूट्यूब पे क्या सर्च की थी याद? लास्ट थिंग यूट्यूब पे मैंने इमरान खान का एक शॉर्ट क्लिप सर्च किया था। अच्छा, एक फेवरेट थिंग जो आपको लगता है मेरे बारे में ये बहुत अच्छी चीज़ है, खुद को भी पता होता है? मेरे बारे में, अपने बारे में कोई एक अच्छी चीज़ जो आपको लगता है मेरे में बड़ी अच्छी चीज़ है? मेरा दिल बहुत नरम है। सुभान अल्लाह, और इसकी गवाही मैं भी दे सकता हूँ। ठीक है, बस यही। और एक बुरी चीज़ मेरे अंदर ये है, सेल्फ अवेयरनेस कोई, कि मुझे जो है जल्दी से जो है ना चीज़ों पे जो है ना वो हाइपर हो जाता हूँ, क्विकली हाइपर हो जाता हूँ मैं। इसको आप अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो कंट्रोलेबल है, वो ऐसा नहीं होता मैं एक्सप्रेस ऐसे कोई चीज़ नहीं होता। इसको आप चेंज करने की कोशिश करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया है। अब आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है अगर मैं आप पूछूं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ा डर नहीं है किसी भी किस्म का। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने अपने बारे में सीखी हो जो आप बड़े सरप्राइज हुए हो कि मुझे नहीं पता था मेरे अंदर ये चीज़ है?
वो है, लेकिन वो भी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला है, क्या? लेकिन मैं बता नहीं सकता। अच्छा, बता नहीं सकते? यहाँ नहीं बता सकते, मुझे बता देंगे बाद में। आपको मैं बता चुका हूँ। अच्छा नासरीन, काश मैं आपको बता सकता। चले, सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा आया हो जिसने आपकी ज़िंदगी बदली हो, स्मूथ जा रही थी? हाँ हाँ, मैंने बताया ना आपको अभी कि जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए लाहौर आ रहा था, उस वक्त 2 ऑप्शन रखे गए ना, या खुद गर्ज बन जाओ या इंजीनियरिंग कर लो। वो टर्निंग पॉइंट था ना वहाँ पे। अगर तो मैं इंजीनियरिंग को चूज़ कर लेता वहाँ पे। सही। तो सक्सेस को डिफाइन करेंगे अगर आप ज़िंदगी में, कामयाबी क्या है? कामयाबी तो वही है कि इंसान मरने के बाद जो ना कामयाब हो, और कामयाबी मतलब आखिरत। बिल्कुल वही कामयाबी है। और खुशी क्या है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में खुशी है कि वही कि मैं उसी रास्ते पे चलूँ जो उसने बताया होगा। पाकिस्तान छोड़ने की ऑप्शन मिले, छोड़ेंगे? बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता मैं, ये ऑप्शन ही नहीं है। सही। अच्छा, अगर आपका किसी से इशू हो जाए, कैसे रिजॉल्व करते हैं किसी इंसान से? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इशू नहीं होता। अगर वो मैं देख लेता हूँ, अगर मेरी गलती में माफ़ी मांग लेता हूँ, गलती ना हो तो थोड़े दिनों बाद सही हो जाता, गुस्सा होता है, सेट हो जाता, फिर बात कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं होता किसी के साथ। आपकी ज़िंदगी के अगर मैं कहूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर्स, सतून कौन है इस वक्त, 2 या 3, जिन पे आपकी ज़िंदगी, आपका दिल, आपकी मोहब्बत खड़ी हुई? ओबियसली Obviously, एक तो वालदा होंगी। माँ जी हैं, ठीक है, और दूसरा मेरी फैमिली है, वाइफ हैं और फ्रेंड्स हैं, बस यही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं पैसा कितना इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में? पैसा बिल्कुल भी, पैसा मेरे ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि इंसान जो है ना अपना ये लाइफ आराम से गुजार सके, इतना पैसा इम्पोर्टेंट है। उसको हर बंदा मुख्तलिफ तरीके से देखता हाँ, है, लेकिन और इतना पैसा नहीं होना चाहिए कि भाई लग जाए कि भाई मैं हर चीज़ जो ना समेट लूँ, नहीं, वो नहीं है, बस वो नहीं होना चाहिए। मोहब्बत क्या है मोहब्बत ये है आपके कि हिसाब से, डेफिनेशन मोहब्बत क्या है? मुझे इन चीज़ों का ना ज़्यादा पता नहीं है। नहीं, मोहब्बत ज़रूरी नहीं है कि वो लव वो वाला हो। मैं वही कह रहा हूँ, हमारा मोहब्बत खुलूस ये है। आप किसको डिफाइन करते हैं कि हाँ ये मोहब्बत है? मैं जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं मिसाल दे देता हूँ, मैं कहता हूँ किसी की मदद करना मोहब्बत है, वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ आपके हिसाब नहीं, से। मोहब्बत ये है कि बस उस रास्ते पे चला जाए जो डिफाइन किया गया है, ये है मोहब्बत, और कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा, आपके पार्टनर में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, 1 या 2 बातें? 1 या 2 बातें उनमें जो है ना, बस यही है कि झूठ नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा गुस्सा नहीं होना चाहिए, बस। थोड़ा सा नहीं होना, थोड़ा कम होना चाहिए। हाँ, बस। फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है आपकी ज़िंदगी में? फ्यूचर में क्या सोचते हैं आप, क्या करना चाहते हैं, क्या हो? फ्यूचर में जो है ना मेरा, आपको भी पता है, तय हुआ है कि मैं बिजनेस का प्लान है मेरा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और तौफीक अता फरमाए करने की और कामयाबी करे। फ्यूचर के मेरे यही प्लान है। उसको लेके तो बहुत बड़ा प्लान है। वो कहते हैं ना ख्वाब बड़ा रखो, तो ख्वाब तो बहुत बड़ा है, अब वो जहाँ तक पूरा हो जाए वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हाँ। अच्छा, आपने बताया आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस ऑब्वियसली आपके वालिद साहब की डेथ थी, तो आपने कैसे कॉप अप किया था? अगर कोई सुन रहा हो और आप उसको इस मोमेंट में बताना चाहें कि आपने कैसे कॉप अप किया था, कैसे उससे बाहर वो निकले? यही था कि देखें, जो जाहिर सी बात है, दुख तो होता है जाने का, बेशक उसमें तो कोई लेकिन डाउट फिर नहीं है। उसको हम वापस नहीं लेके आ सकते। तो बस फिर यही सोच के कि जाना इंशाल्लाह कल क़यामत दिन जाके मिलेंगे बाबा से इंशाल्लाह ताला। नासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद करते हैं नाज़रीन को भी लगा होगा। एक तो मेरे गले में खराश आ गई, पानी पीना पड़ेगा, और दूसरा हमारी बैटरी भी डाउन हो गई है और काफ़ी लंबा भी हो गया। अच्छा पॉडकास्ट रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे सवाल मैंने आपसे पूछे हैं जो मैं चाह रहा था, और आपकी ज़िंदगी कवर हो सके। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो हम आप हमारे पास आते रहते हैं, हम फिर पूछेंगे। और शामिक भाई अगली बारी इंशाल्लाह अगर आप आए तो आपकी होगी, वरना बीच में और भी मेहमान आएंगे। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आपको हमारी बातें, नासिर भाई की बातें अच्छी लगी हुई। नासिर भाई को आपने डिटेल में जाना होगा और उस तरह जाना होगा जिस तरह से नॉर्मली हम नहीं जानते उन्हें, और मुझे भी ये बातें कई नहीं पता थी। तो इट वॉज़ अ प्लेजर मीटिंग यू, और बार बार आप आते रहें। नाज़रीन मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, और इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। मैं भी अपना जैज़ कैश आपको दूंगा ताकि आप हमें सपोर्ट करें और हम अपना और कुछ करें। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और नासिर भाई ने जो बातें की हैं मुझे बहुत पसंद आई, आप भी सीखें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ नासिर भाई।